everyone. Today we are going to start a new chapter of class 12 physics, that is electromagnetic induction. So जब हम ये heading पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि जब when we see a charge and it is moving, when a charge is moving it produces magnetic field. तो जब ये charge move करता है या उसको हम move कराते हैं उस टाइम को magnetic field produce करता है. बट क्या ये चीज़ ऑपोजिट पॉसिबल है? मीन्स अगर हमारे पास कोई भी मैग्नेट है और उसको हम मूव कराएंगे तो क्या वो करंट प्रोड्यूस करेगा या नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है येस. माइकल फैराडे जो कि यूके के थे एंड जोसेफ हेनरी जो कि यूएसए में रहते थे, इन्होंने 1830 में ये चीज़ बताई है कि जब इलेक्ट्रिक करंट्स को हम लोग क्लोज्ड कॉइल्स आर लाइक दिस, व्हेन वी इंट्रोड्यूस electric currents, when the magnetic field changes in these electric closed coils, then the electric currents are produced. Now what is electromagnetic induction basically? अगर हमारे पास कोई भी एक conducting surface है, conducting circuit है, okay, so this is conducting सर्किट, और इस सर्किट में इसमें से कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है, तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चेंज आता है, सपोज देयर इज अ चेंज इन 3 थिंग्स, दैट इज एनी ऑफ द वन, स्ट्रेंथ, position and third is orientation. अगर तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या पोजीशन या ओरिएंटेशन में से किसी में भी कोई चेंज आता है, if there is any change in the strength, position of or orientation in the external magnetic field which is passing through this conducting circuit, then a current or EMF is generated in the conducting circuit. तो जो ये EMF जनरेट होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, पोजीशन या ओरिएंटेशन में चेंज आने की वजह से जो ये EMF जनरेट होता है, इसको हम लोग इंड्यूस्ड EMF भी बोलते हैं. और अगर तो ये जैसे दिस इज़ अ क्लोज्ड सर्किट, we have 2 types of circuit. One is this open circuit which is having a key here. This is an open circuit. And when we have a closed conducting circuit, if it is a closed conducting circuit तो उसमें जो current generate होगा इसको हम लोग induced current बोलेंगे. And this whole phenomena is known as electromagnetic induction. So what is electromagnetic induction basically? The phenomena of generating currents or EMF, in a conducting circuit by a change in strength, position or orientation of an external magnetic field is called electromagnetic induction. अब इस electromagnetic induction which is also known as EMI, इस EMI के uses क्या हैं कि EMI के फिनोमिना के बेस्ड पर, जो भी इसका ये प्रोसेस है, इसके बेस्ड पर आज सारे पावर जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एक्सेट्रा चलते हैं. एंड आज के मॉडर्न टाइम में हम लोग अपनी लाइफ EMI के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. नाउ द फर्स्ट एंड द मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, इस सरफेस का कोई ना कोई एरिया ज़रूर होगा एंड इसमें से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी है, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज़ सपोज वी आर टेकिंग इट बी वेक्टर एंड इस सरफेस का कोई ना कोई एरिया भी होगा तो उसको हम ए वेक्टर ले लेंगे. तो जितनी इस सरफेस में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स.
नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि एरिया जो है वो तो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो हम एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे? एरिया वेक्टर बहुत सिंपल तरीके से निकल जाता है। अगर हमारे पास ये कोई भी सरफेस है तो उसका पहले हम टेंजेंट बनाएंगे। ओके, सो इट इज़ अ यूनिफॉर्म सरफेस। तो आप कोई भी पॉइंट से अगर टेंजेंट लेंगे तो पूरे सरफेस का, पूरे जो ऑब्जेक्ट ले रहे हो उस ऑब्जेक्ट का एरिया निकल जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस और इट इज़ अ यूनिफॉर्म सरफेस। सो वी विल, ओके, सपोज वी आर टेकिंग दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पे पहले हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ओके, आई एम ड्रॉइंग द टेंजेंट लाइक दिस, ठीक है। और इस टेंजेंट के थ्रू के परपेंडिकुलर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट विच वी हैव ड्रॉन, एंड दिस परपेंडिकुलर जो हमने बनाया है इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर निकलेगा। सो अगर हमने किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर निकालना है तो हम पहले उस सरफेस के कोई भी पॉइंट के ऊपर एक उसमें से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और उसमें से हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट में से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और वो परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आएगी। तो ऐसे इस सरफेस में हम लोगों ने जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। अब बी वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, so it is in, okay, so I'll draw here, it is in this direction, I'll draw with some other pen. B vector is in this direction, this is B vector। तो ये एक टेंजेंट हो गया इस पॉइंट पे, इसका हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा A वेक्टर। सो अगर कोई सरफेस का हम लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो वी विल सी दैट उसमें से जो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है और उसका जो एरिया है, उस एरिया के सरफेस में से कितनी, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर पासिंग, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। किसी भी सरफेस के मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हम लोग इस मेथड से, इस कैलकुलेटिव मेथड से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। इफ़ वी ओपन दिस फॉर्मूला वी गेट बी ए कॉस थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा हियर? व्हाट इज दिस? थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज थीटा। Here it is 90, I have drawn it is 90 here, but it can be in any way. If suppose this is B and this is A, then this will be theta between them. So theta is the angle between magnetic field and area vector. So magnetic flux की definition क्या बनेगी? That a magnetic flux through any surface of area vector area A vector held in a magnetic field B vector, okay, is measured by the total number of magnetic lines of force crossing through that surface normally। उसमें से कितनी total number of magnetic lines निकलेंगी, वो total number से हमें magnetic flux की मतलब value पता चलेगी। It is equal to the dot product of B vector and A vector। अब हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमारी जो magnetic फील्ड है वो वेरिएबल है, इट इज़ वेरिएबल, तो उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारा ये एक सरफेस है और उसमें से इस पॉइंट में से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कुछ और है, इस पॉइंट में से जो निकल रही है उसका मैग्नीट्यूड कुछ और है, इस पॉइंट में से जो निकल रही है उसका मैग्नीट्यूड कुछ और है। इस एक ही सरफेस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं हर फील्ड का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है एक ही सरफेस में, तो उस सरफेस की मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकलेगा? सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक दैट सरफेस एंड वी विल डिवाइड दैट सरफेस इनटू small parts. We are going to divide that surface into small parts. Now अब ये एक पार्ट है, this is one small part of that surface। अब जो हमने ये एक वन पार्ट लिया है
दिस पार्ट इज सो स्मॉल, वो इतना छोटा है कि इस पार्ट में से जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी वो कांस्टेंट है, मीन्स वो एक ही मैग्नीट्यूड की होंगी, वो इतना स्मॉल एरिया लेंगे. एंड इन द सिमिलर वे दिस विल बी द सेकेंड वन, दिस विल बी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड वी विल डिवाइड द होल सरफेस इनटू वेरी स्मॉल पार्ट्स. अब हर एक पार्ट की कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी और उसका कोई एरिया होगा. सो इस वाले पार्ट का हम मैग्नेटिक फील्ड देंगे B1 वेक्टर और इसका एरिया हो जाएगा A1 वेक्टर. इन द सिमिलर वे इसका हो जाएगा B2 वेक्टर, एरिया A2 वेक्टर. सो आई एम राइटिंग हेयर हम लोग B1 वेक्टर, B2 वेक्टर, B3 वेक्टर, सो ऑन अप टू Bn वेक्टर तक इसको लेंगे, जितने भी पार्ट्स डिवाइड किए होंगे. इन द सेम वे एरिया भी A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर एंड सो ऑन अप टू An वेक्टर तक लिया जाएगा. अब हम इसमें चेंज लेके आएंगे, दैट इज़ हम लोग जो एरिया वेक्टर है उसको डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन अप टू डेल्टा An तक लेके जाएंगे. डेल्टा इज़ द न्यू चेंज वी आर मेकिंग. वाई वी आर राइटिंग डेल्टा A? बिकॉज हम हर एक पार्ट का जो एरिया है वो चेंज होगा. हम किसी पार्ट का कोई एरिया है, किसी पार्ट का कोई है, तो हम उसको डेल्टा ए, और इट इज़ अ वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड. सो हम लोग उसको डेल्टा ए लेके जाएंगे. और ये जो डेल्टा ए है, डेल्टा ए होगा, दिस विल बी सो स्मॉल दैट इट इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो. इट इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो. इट इज़ उसकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर है. इतना छोटा एरिया लिया है. अब हम लोग फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट. सो वी विल राइट डॉट प्रोडक्ट ऑफ B1 एंड डेल्टा A1 प्लस डॉट प्रोडक्ट ऑफ B2 एंड डेल्टा A2 एंड सो ऑन अप टू plus we are adding them Bn plus dot product delta An. we are going to write this. so इसका टोटल समेशन क्या होगा? टोटल सम क्या बनेगा? समेशन ऑल Bi वेक्टर डॉट A डेल्टा Ai वेक्टर. I मीन्स हम लोग 1 से लेके n तक जाएंगे. इट मीन्स दिस. अब हमें ये पता है कि जो डेल्टा A1 है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर है, मीन्स इट इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो. सो व्हाट वी विल डू, वी कैन राइट द फ्लक्स एज इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट डेल्टा A वेक्टर. सो हम इस पूरी वैल्यू को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा. एंड दिस इंटीग्रेशन इज़ ओवर द इंटायर सरफेस. ये पूरा सरफेस जो है हमारा, इस सरफेस बॉडी का, इस पूरे सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स उस एरिया का निकल आएगा. सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड. नाउ वी विल डू सम स्पेशल केसेस इन मैग्नेटिक फ्लक्स. सो नाउ सम स्पेशल केसेस अंडर द मैग्नेटिक फ्लक्स. फर्स्ट वन इज when the magnetic field is touching the surface tangentially, means we have a surface and इसमें जो magnetic field है वो उसके tangentially उसको टच कर रही है, means it is going like this. This is the magnetic field. This is B vector. तो we know जो tangent है उसके perpendicular ड्रॉ करके हमें एरिया वेक्टर मिलेगा. सो ये एक इस पॉइंट का, एनी पॉइंट का हमने टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट एंड वी विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइक दिस, मीन्स एरिया वेक्टर ऐसे आ जाएगा. तो इट इज़ क्लियर कि इन दोनों के बीच में जो थीटा एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है. सो व्हेन वी विल यूज़ द फॉर्मूला दैट इज फाई इज इक्वल्स टू BA cos थीटा, वी विल गेट BA cos थीटा की क्या, cos कितना हो गया 90. cos 90 इज हाउ मच? दिस इज द वैल्यू इज 0, which means BA into 0, which is 0. So one's first special case is that when the magnetic field is touching the surface tangentially, then the magnetic flux passing through that is 0. उसकी value 0 होती है.
Now the second case is when the magnetic field is touching the surface normally. Means if we have any surface like this and उसके अंदर से magnetic field lines निकल रही, means if this is the line and it is then passing like this, means उसके अंदर से निकल रही है magnetic field, this and this, तो उसका this will be the B vector. अब हम लोग सरफेस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, उसमें से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका परपेंडिकुलर लेंगे, तो दिस विल बी दी एरिया वेक्टर. अब एरिया वेक्टर ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, both are in same direction. When we have parallel lines, the angle between them is 0. So flux क्या बनेगा? BA cos theta. Theta is how much? 0. That is BA cos 0. Cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1. That will be BA into 1. That is BA.